एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। फिर उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स उसके ऊपर करेंगे। तो हम यहाँ पर गिवन है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको है। इससे पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो है जब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, जब उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्सेस हो गया। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि ये ए आई जे मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से हम अगर कोई मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं ए, तो अगर इसका जो ये वाला एलिमेंट होता है ये क्या कहते हैं A12 जो होता है A21 के इक्वल हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। A13 A31 के इक्वल हो जाएगा, A23 A32 के इक्वल हो जाएगा। बाकी ये डायगोनल एलिमेंट्स तो इक्वल होता ही है, ये खुद के इक्वल हो जाएगा, बस इसमें ये ध्यान देना है ये 1 2 है ना, यहाँ पर 1 क्या है, आई को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो है 2 जो है जे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ए जे आई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये डेफिनेशन में गिवन है कि हर एक एलिमेंट जो है उसका जब हम रॉ में उसका जब हम चेंज करेंगे रॉ और कॉलम को तो वो सेम हो जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, तो इस एग्जांपल में भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका पोजीशन क्या है, ये 2 का पोजीशन क्या है, यहाँ पर A12 है और इस 2 का पोजीशन क्या है A21। तो ये दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है। और यहाँ पर 3 का पोजीशन क्या है A13 और ये यहाँ पर 3 का पोजीशन क्या है A31। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल है। अब ये क्या है, इस -1 का पोजीशन क्या है, -1 का पोजीशन है A23 और इस -1 का पोजीशन क्या है A32। मीन्स ये दोनों नंबर्स जो है इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में होता है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को पहले उसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद जब वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, पहले यहाँ पर गिवन है ये वो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m और n को इक्वल होना पड़ेगा, नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, तो ये जो है इसका डेफिनेशन है। अगर हमसे कहा जाए कि कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का अगर हमें कहा जाए कि 2x2 ऑर्डर का एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर 1 है, डायगोनल हम कुछ भी ले सकते हैं, डायगोनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पर कोई नंबर दे दिया 3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर देंगे, इसका पोजीशन हो गया A12 ना। अब इसका जो पोजीशन क्या है A21 है, तो इसका हाँ यहाँ पर कौन सा नंबर देने वाले हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में यहाँ पर जो नंबर आएगा A12 A21 के इक्वल आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 3 हम देंगे। तो जो है ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए आना चाहिए। तो अगर हमसे कहा जाए कि कोई 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, 3x3 ऑर्डर का एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें इंडिपेंडेंट है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी दे देना है, 1 2 3। यहाँ पर A12 यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया 5 दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ पर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है इसका पोजीशन देखना है। ये पोजीशन A12 है और ये पोजीशन कौन सा है A21 है। तो A21 पोजीशन है तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है A12 A21 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 4 देंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये A13 है, इसका पोजीशन क्या है A13 है और यहाँ पर इसका पोजीशन क्या आएगा, यहाँ पर जो नंबर रखा जाएगा उसका पोजीशन क्या आएगा A31। तो A13 A31 के इक्वल आएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। अगर ये 5 है तो यहाँ भी हम जो है 5 देंगे।
सिमिलरली यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है A23। A23 जो है A23 है और इसका पोजीशन क्या है A32। तो A23 जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में A32 के इक्वल आता है, तो इसका भी जो है वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, ये जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया हमने, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज जो है इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमें आना चाहिए कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। कोई भी अगर हमसे कहा जाए कि 4x4 मैट्रिक्स ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जो कि साइमेट्रिक हो, तो कैसे करेंगे, तो इस बात का जो है ध्यान रखना है। डेफिनेशन हमारा क्लियर होना चाहिए। जब हमारा डेफिनेशन क्लियर होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। हमने क्या पढ़ा, हमने साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज जो होता है ए के बराबर होता है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में पढ़ा था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं होकर के नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा, मीन्स माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि ए का ट्रांसपोज जो होता है ए के बराबर होता है। हाँ, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ठीक है, उसका एलिमेंट कैसा होगा, कौन सा एलिमेंट किसके बराबर होगा, ए जे आई जो है निगेटिव ऑफ ए आई जे के बराबर आएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या था, साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या था, ए जे आई ए आई जे के इक्वल था। और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या है, वहाँ पे यहाँ पर माइनस लग गया है कि मैं यहाँ पर माइनस होगा, निगेटिव ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये सभी आई जे के लिए ये होगा। अगर आई और जे इक्वल आ जाए, आई और जे जब इक्वल आ जाए, आई और जे जब इक्वल होता है ना, तो इसको कहते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट जैसे कि A11 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। A22 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। A33 ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से ये इस वाले एलिमेंट में क्या है, ये क्या होता है, इसका आई और जे इक्वल होता है। ठीक है, अब जब हम इस डेफिनेशन को, यहाँ तक जो डेफिनेशन गिवन है, इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पर ए आई आई, इसका आई और जे दोनों सेम ही है, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आई आई के बराबर आ जाएगा। जब यहाँ पर माइनस है, इसको इस साइड जब हम लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आई आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए आई आई जो है हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स जो है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में 0 होता है। मीन्स ये याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, तो ये बाकी एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट का तो बाद में देखेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट कैसा होना पड़ेगा, उसको 0 के इक्वल आना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है 0 दे रखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है A12, इसका पोजीशन क्या है A21, यहाँ पर ई था, यहाँ पर माइनस ई आ गया। ठीक है, एलिमेंट में जो है माइनस लग जाता है। यहाँ पर A13 है और इसका पोजीशन क्या है A31, मीन्स A13 जो है यहाँ पर माइनस ऑफ A31 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, यहाँ पर क्या है A23 और यहाँ पर A32 है, तो A23 जो है यहाँ पर माइनस ऑफ A32 के इक्वल है। ठीक है, तो ये रहता है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमें कंपेयर करने के लिए आना चाहिए कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता था, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के में इक्वल आ जाएगा। फिर एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा है, एलिमेंट्स को भी देखना है कि एलिमेंट्स जो है ए, वहाँ पर क्या था, ए आई जे के इक्वल था। यहाँ पर एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ए जे आई जो है माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल होगा। ठीक है, और वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रह जाता था कि जब डायगोनल एलिमेंट मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था डायगोनल एलिमेंट में, चाहे उसका ट्रांसपोज करने के बाद, उसके बाद जो है बिना ट्रांसपोज किए हुए दोनों का जो है डायगोनल एलिमेंट सेम था। बट यहाँ पर क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल था। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, हमें खुद से एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आना चाहिए। जैसे कि हमसे अगर कहा जाए कि आप कोई एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, ऑफ कोर्स ये जो है ऑर्डर जो हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो 2x2 मतलब n क्रॉस n टाइप का आएगा। हमें एक आर्बिट्रेरी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें जो है डायगोनल एलिमेंट कितना आएगा, एक एलिमेंट जीरो, हर एक डायगोनल एलिमेंट जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर अपने मन से चूज कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर 5 ले लिया, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे A12 था ना, तो यहाँ पर A21 निगेटिव ऑफ दैट नंबर, इस नंबर के साथ निगेटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पर 5 अपन रखेंगे। तो ये बन गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि कोई 3x3 ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 3x3 ऑर्डर का है, तो हमें पता है 9 एलिमेंट होते हैं, डायगोनल में 3 एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर 0, दूसरा एलिमेंट यहाँ भी 0, क्योंकि हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कैसा होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर दे देना है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 ले लेते हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा नंबर लोगे आप, क्योंकि ये A12 है, तो यहाँ पर ये इसका पोजीशन क्या है, A21 है, तो A12 जितना है A21 क्या आएगा, उस नंबर का निगेटिव आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर A13 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, A31, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर -2 लिखेंगे, -2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, A23 है, A23 A32 के निगेटिव के इक्वल आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो कि 3x3 ऑर्डर का। कोई भी ऑर्डर का हमसे पूछा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करो, तो हम कर सकते हैं। तो हमें आना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल, हमें खुद का एग्जांपल, हमें मेक योर ऑन एग्जांपल्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट में जो है हमारा जो है, अभी हमारे पास गिवन है थ्योरम। अभी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, किसी स्क्वायर्ड मैट्रिक्स ए के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स उसका ऑर्डर जो होता है n क्रॉस n ऑर्डर का होना चाहिए, और इंट्रीज जो हमेशा रियल इंट्रीज होना चाहिए। ठीक है, रियल इंट्रीज के लिए, रियल नंबर के लिए बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, A माइनस A ट्रांसपोज जो होता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हमें दिखाना है, क्या ऐसा ये बातें सत्य है क्या, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A माइनस A ट्रांसपोज जो होता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इज इट ट्रू? हम देखते हैं इस कैसे साइमेट्रिक मैट्रिक्स को। हम जो है सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स P मैट्रिक्स को हमने कह दिया कि ये A प्लस A ट्रांसपोज है, और इसके बारे में कह रहा है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें दिखाना है क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले इसका जो ट्रांसपोज होगा इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तभी तो हम कहेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स P का जो ट्रांसपोज करेंगे, P ट्रांसपोज P के, अगर P ट्रांसपोज P के इक्वल आ जाता है, मतलब ये A प्लस A ट्रांस जो है हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम करते हैं इसका ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज मीन्स A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था कल के लेक्चर में। A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है ये किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये आ जाएगा A डैश, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये A के इक्वल आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टीज हमने फोर्थ प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल आता है। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है। अभी जो है मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मीन्स A डैश प्लस A ट्रांसपोज प्लस A इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज, मीन्स ये होल्ड करेगा। मीन्स हमने A प्लस B जो है B प्लस A के इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स के केस में। तो ये क्या है, ये हमारा P ही तो है। तो मीन्स यहाँ पर P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। इसका मतलब P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस हमारा P प्लस हमारा जो है A प्लस A डैश कैसा मैट्रिक्स है, A प्लस A डैश A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है,
तो हमारा a प्लस ए डैश निकल गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें दिखाना है, नेक्स्ट पार्ट आ गया कि हमें दिखाना है कि a माइनस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सेम काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे q इक्वल्स टू a माइनस ए डैश। इसे दिखाना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता है कि अगर q का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये q जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखते हैं क्या ऐसा आता है, क्या माइनस क्यू के इक्वल आएगा क्या। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, q ट्रांसपोज इक्वल्स टू a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, अभी जो है फिर सेम तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज हमने ऊपर डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ भी करेंगे। ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमने लगाया ए प्लस बी का मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये आता है, ये प्रॉपर्टीज लगाया। उसके बाद हमने क्या, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टीज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। कल हमने जो पढ़ा था वो आज काम में आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं। जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर गौर से इसको देखा जाए, गौर से अगर देखा जाए इसको, तो ये चीज़ें इसके तो इक्वल है, ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्यू से, क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ क्यू। हैंस हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि क्यू जो है, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया, क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ गया। और हमें अभी हमने पढ़ा था कुछ सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसका ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स का निगेटिव आ रहा हो, निगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए कहा गया था। हमने बस उसमें डेफिनेशन का यूज किया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज किया था, जो हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज़ का, चारों प्रॉपर्टीज़ हमें याद होनी चाहिए, उसका यूज करके हमने ये दिखा दिया। सिमिलरली हमें जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था। हमने क्या किया था, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। फिर जो है डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यूज करके हमने ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये थ्योरम हमारा दूसरा थ्योरम है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें इस थ्योरम में सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखना होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनफैक्ट मैं डिस्कस करवाऊंगा, जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखना है, मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। अपन ए को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ए को लिखा जा सकता है।
एलसीएम लेने के बाद देखो आप कैंसिल अगर वगैरह करोगे तो ये एक ही इक्वल आएगा। जैसे एलसीएम यहाँ पर 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ए प्लस ये माइनस प्लस ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज तो कैंसिल आ जाएगा, ए प्लस ए 2 ए आ जाएगा अपॉन 2 ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम जो है ए को इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें पता है, हमने थ्योरम 1 में, इससे पहले वाले थ्योरम में हमने डिस्कस किया था ये जो मैट्रिक्स होता है ये कैसा मैट्रिक्स होता है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ये मैट्रिक्स कैसा है, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में ये ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि एक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के केस में कि के ए ट्रांसपोज के टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, के टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ये किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो होता है स्केलर नंबर जो है और हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन कर सकते हैं। तो ये अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो है उसमें अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो है मीन्स ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मीन्स यहाँ पर हमने ऊपर वाले थ्योरम में क्या पढ़ा था, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश जो है क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर उसमें जो है कांस्टेंट कोई भी स्केलर मल्टीपल करेंगे मीन्स नंबर कोई भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो भी साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, उससे जो है उसके मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, किसी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इसके विपरीत जो है इसके मीन्स ये बात जो है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है। किसी भी एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो जो होता है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये टोटल मैट्रिक्स ये क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला मैट्रिक्स जो है टोटल ये यहाँ पर 1/2 ए माइनस ए डैश ये कैसा रहेगा, ये एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। ये एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये रिजल्ट हमें याद रखनी है, ये जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, कि ए जो होता है ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। जहाँ पर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमें जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है बी, कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कि कोई हमारे पास बी मैट्रिक्स दे रखा है, हमें उस बी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में के सम के रूप में एक्सप्रेस करना। मीन्स हमने जो एक्सप्रेशन पूरा मतलब हमें पिछले थ्योरम का यूज करना है, इसमें जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ रखा है उस थ्योरम का यूज करना है कि करके हमें इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज इन टर्म्स ऑफ एज ए सम ऑफ साइमेट्रिक और एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में। तो उस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करना है। इस थ्योरम को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बी को अपन लिख सकते हैं 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश। हमारा टारगेट बस इसको ढूंढना है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ढूंढना है और ये दूसरा एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ढूंढना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्यू, नाम देते हैं। मीन्स हमारा टारगेट
P और Q को ढूंढना है। P और Q क्या है? मैट्रिक्स है। वेयर P इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B डैश और Q इक्वल्स टू 1/2 B माइनस B डैश। ये इस दोनों को हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें बी ट्रांसपोज चाहिए। बी तो हमारे पास है ही, बी ट्रांसपोज हमें निकालना होगा। तो बी ट्रांसपोज निकालना होगा, तो बी ट्रांसपोज आएगा क्या? बी ट्रांसपोज आएगा, क्या करना है? बी ट्रांसपोज हमने पढ़ा था, इसका जो फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 -2 -4। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम बन जाएगा -1 3 4। थर्ड रो, थर्ड कॉलम बनेगा 1 -2 -3। इस तरह से बन जाएगा। हमारे पास बी भी है, हमारे पास बी ट्रांसपोज भी है। हमें पी ही निकालना है ना, पी तो निकल जाएगा ना। पी निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें बी चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए, हमारा पी निकल जाएगा। सिमिलरली हम क्यू भी निकाल सकते हैं, बी और बी ट्रांसपोज ही तो चाहिए। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, बस हमें पी और क्यू निकालना है। तो पी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? पी निकालने के लिए पी को लिखना है P इक्वल्स टू 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। 1/2 B कितना है? B यहाँ पर 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 3। ये B आ गया। और हमने Q कितना निकाल B डैश कितना निकाल के रखा है? B डैश हम निकाल के रखे हैं, ये B डैश है। इस तरह से हम B डैश को लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इस तरह से लिख देंगे। अब हमें सिंपली ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं? मैट्रिक्स से इसको सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -2 और 1 कितना आ जाएगा? -2 1 -1 आएगा। -4 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। -1 -2 कितना आ जाएगा? -3। 3 + 3 कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पर 4 -2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 1 -4 कितना आ जाएगा? 1 + -4 1 -4 कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और -2 + 4 -2 + 4 2 आ जाएगा। यहाँ पर -3 प्लस -3 -6 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया? लिख लिया हमने, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब उस पर ध्यान रखना है कैलकुलेशन पे। अब हमें यहाँ पर बाहर में क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जब हम कांस्टेंट अंदर जाता है तो वो हर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई करेगा हर एक नंबर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा क्या आएगा? 4 को जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये -1/2, ये -3/2, ये -3/2 और ये 3 और ये 2/3 2/2 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3/2, ये 2/2, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा P निकल गया। P क्या था? P हमारा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पर 1 दे देना है। ठीक है, हमारा P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल चुका है कि 2 -1/2 -3/2 और
3/2 3 1 -3/2 1 -3, इस तरह से हम जो है P हम निकाल सकते हैं। अभी हमें Q निकालना है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने निकाल लिया, हमें Q निकालना है कि Q की वैल्यू कितनी आएगी। Q की वैल्यू कितनी आएगी, हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 B माइनस B डैश था, ठीक है। B आ गया, B डैश, हमने B और B डैश को वहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पर -1 करना होगा, माइनस, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव करना है, -1/2 ठीक है। अब हम सेम तरीके से यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1/2 2 - 2 2 - 2 0 -2 -1 -3 1 -1 0 -1 -2 -1 + 2 = 1 -1 माइनस, यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर क्या है, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। हमारे पास B कितना था, -1, B हमारे पास B ट्रांसपोज कितना निकला, B ट्रांसपोज निकला 2 - 1 1 -2 3 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। B ट्रांसपोज निकला, कहीं मिस्टेक हुआ है, देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर फिर जो है B कितना था, B 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 और 2 - 2 -4 -1, यहाँ पर -1 था, हमने मिस्टेक यहाँ पर किया था, यहाँ पर हमें -1 हमने छोड़ रखा था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर -1, यहाँ पे 1 3 -2, ठीक है। 2 2 + 2 4, यहाँ पे -2 -1 -3 -2 -1 -3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस -3/2 सब सही था, बट यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, -3/2, तभी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनाता, यहाँ पर -3/2 होना चाहिए, ठीक है, -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग था, यहाँ पर -1 मिसिंग था, ठीक है, -1, हाँ -1 मिसिंग, ओके। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, -2 + 1 -2 + 1 -1, यहाँ पर -1 आएगा, -1 0 -1 + 2 1, ओके, 3 - 3 0 4 -2 6 1 -4 5 -2
-4 -6 और -3 -3 यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर से देखना यहाँ पर कुछ रह गया, यहाँ पर क्या था, -3 था ना, बी 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 -4, यहाँ पर -4 है। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर -4 -4 -4 -1, यहाँ पर -5 होगा। ओके, तो यहाँ पर -5। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक होने की चांसेस है। ठीक है, अब जो है सिंपली कैलकुलेशन है, ये अंदर जाएगा तो क्या आएगा, अंदर जाने के बाद 0/2 0 -1/2 -5/2, यहाँ पर 1/2 0 3 और 5/2 -3 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया क्यू। हमने क्यू निकाला स्क्वायर मैट्रिक्स, और वहाँ पर था साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है पी निकाला था। बस हमें साइमेट्रिक और इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना था। ये पी निकला, यहाँ पर क्यू निकला है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बी हमारे पास गिवन था, बी था हमारे पास 2 -2 -4 और -1 -1 3 4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, ये हमारा बी था। ओके, अब जो है हमारे पास पी कितना निकला, हम जो है बी को क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी हमारे पास निकला पी हमारा ये निकला, और क्यू हमारा ये निकला। ठीक है, तो इस तरह से हमें ढूंढना था बी को। हम जो है क्या हमें दो मैट्रिक्स ऐसे ढूंढने थे जो एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ भी जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन था, हमारे पास गिवन था बी मैट्रिक्स, हमें निकालना था साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, बस ध्यान रखना है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा स्लोली करना है, उतना फास्ट नहीं करना है। फास्ट के चक्कर में आपका मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर भी जो है -1/2 है, -1/2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर -5/2। ओके, ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।